नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मध्य एशियाई देशों को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जो है एशिया महाद्वीप देख रहे थे और इसमें हम सारी कंट्रीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, एक बार हम इसे देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो दक्षिण में हमने देखा था दक्षिण एशियाई देशों को, जिसकी संख्या 8 थी, जिसे हम सार्क कंट्रीज़ कहते हैं। पूर्व में हमने देखा था, ठीक है, पूर्वी एशियाई देशों को, इसमें हमने 5 देश देखे थे। और दक्षिण और पूर्व के मध्य में हमने देखा था दक्षिण पूर्वी, क्या देखा था, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को, जिसे हम आसियान कंट्रीज़ कहते हैं। इसमें हमने 10 देश देखे थे। ठीक है, साथ में दिल्ली को भी देखा था। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, मध्य एशियाई देश। तो मध्य एशियाई देश देखो कहाँ पर पड़ेगा, ये हो गया आपका मध्य एशियाई देश। तो इस मध्य एशियाई देश में कितने देश आते हैं, 5 देश आते हैं, जिसे आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो मध्य एशियाई देश है, ठीक है, यह क्या था, पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। किसका, सोवियत संघ का हिस्सा था, मीन्स यूएसएसआर का हिस्सा था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, लेकिन ये 1991 में सोवियत संघ से अलग हो गई। ये 5 देश जो है, मध्य एशियाई जो देश है, 5 देश, वे 1991 में सोवियत संघ से अलग हुए। और 5 देश कौन कौन से बने, वे बने आपके ये कजाकिस्तान, आप देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे आप देखेंगे, कजाकिस्तान इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, कजाकिस्तान के नीचे आप देखेंगे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नीचे आप देखेंगे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और इस साइड आप देखेंगे तो किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान के नीचे आप देखेंगे तजाकिस्तान। आ रहा है, याद हुआ आपको, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के नीचे आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान, और इस साइड हो जाएगा किर्गिस्तान, और उसके नीचे हो जाएगा आपका तजाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से 5 देश आपको यहाँ पर मिलेंगे, किसमें, मध्य एशियाई देश में। अब इसका आप थोड़ा पोजीशन देख लेंगे तो इसके ऊपर में आपको मिलेगा पूरा रशिया, ये जो मध्य एशियाई देश है। ठीक है, इसके ऊपर में ये क्या है, पूरा रशिया है। इस साइड जो है आपका कैस्पियन सागर है, ये देख रहे हैं ना वाइट वाला पोर्शन, ये क्या है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, अब इसके पश्चिम में पूर्व साइड देखेंगे तो ये आपका क्या है, चाइना है, आपको चाइना दिख रहा है। ठीक है, उत्तर में रशिया है, पूर्व में चाइना है, पश्चिम में कैस्पियन सागर है। दक्षिण में आप देखेंगे मध्य एशियाई देशों के, तो आपको मिलेगा ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। क्या मिलेगा, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। तो ये इसकी स्थिति हो जाती है कि इसकी मध्य एशियाई देशों की। अब हम आगे देखते हैं मध्य एशियाई देशों को। देखिए, आप देखेंगे कजाकिस्तान इसमें सबसे बड़ा है। क्या है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, और इसका कैपिटल क्या है, अस्टाना। इसका कैपिटल क्या है कजाकिस्तान का, अस्टाना। इसका भी नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया अभी नूर सुल्तान। क्या हो गया है, नूर सुल्तान। ठीक है, तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा, आपको याद रखना सबसे बड़ा है कजाकिस्तान। उसके नीचे 2 इस साइड, पश्चिम साइड 2, पूर्वी साइड 2 आपको याद रखना है। तो 2 इस साइड हम याद रखेंगे। तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद। इसका आप जब 10 बार बोलते जाएंगे ना, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजिंग यहाँ पे नाम याद रखना, लेकिन आप 10 बार रिपीट करेंगे तो वो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, उज्बेकिस्तान का है ताशकंद, क्या है, ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान का है अशगाबाद, क्या है, अशगाबाद। किर्गिस्तान का है आपका बिश्केक, किर्गिस्तान का बिश्केक। ठीक है, तजाकिस्तान का है दुशांबे, तजाकिस्तान का क्या है आपका, दुशांबे। ये आपको इसमें इसका कैपिटल भी याद रखना है। इसमें कुछ खास चीज़ें याद रखने के लिए नहीं है मध्य एशियाई देशों में, फिर भी कुछ हम देख लेते हैं कि जो कजाकिस्तान जो है, ठीक है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। क्या है, एक स्थलबद्ध देश है। इसके चारों तरफ कोई भी ना सागर है ना समुद्र है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्थलबद्ध देश है। आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे तो कैस्पियन सागर दिख रहा है और ये आपका अरल सागर है। तो ये बस नाम का बस सागर है, ये एक्चुअल में क्या है, एक झील है। ठीक है, तो क्या है, कजाकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और यह दुनिया का, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है, स्थलबद्ध देश है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है आपका, कजाकिस्तान। ठीक है, और कैस्पियन सागर नाम का बस सागर, ये एक्चुअल में क्या है, झील है आपका। ठीक है, और ये आपका अरल सागर है, ये क्या है, अरल सागर, ये भी एक झील है अरल सागर, जो कि पूरी तरह से सूख गया है। और कैस्पियन सागर क्या है, ये भी एक झील है। ठीक है, अब ये झील क्यों है, क्योंकि ये चारों तरफ से भी बंद है। ठीक है, झील क्या होती है, तालाब का ही बड़ा रूप होती है। जैसे तालाब होता है ना, चारों तरफ से बंद होता है,
ठीक है। छोटे रूप में होता है वही, एकदम विशाल रूप में तो वो क्या होता है, झील होता है, चारों तरफ से बंद होता है। तो ये क्या है, कैस्पियन सागर एक झील है, आपको याद रखनी है। कजाकिस्तान में आपको याद रखना है कि यहाँ पे बैकानूर, बैकानूर जो है एक प्रक्षेपण केंद्र है, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, भारत के भी बहुत से सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किए गए हैं। तो बैकानूर आपका यहीं पर आ जाता है कजाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में आपको याद रखना है ताशकंद, यहाँ पे ताशकंद, ठीक है। ताशकंद समझौता आपने नाम सुना होगा कि जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, ठीक है, तो भारत ने पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था और पाकिस्तान ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था। तो वो एक दूसरे को वापस करने के लिए, एक दूसरे को लौटाने के लिए उन क्षेत्रों को ताशकंद में एक समझौता किया गया था, जहाँ पर हमारे देश के उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो वहाँ पर गए थे, ठीक है। तो 10 दिसंबर 1966 को ये समझौता हुआ था, उस पर हस्ताक्षर किए थे उन्होंने, और 11 दिसंबर को लाल बहादुर शास्त्री के वहाँ पर मृत्यु हो गई थी, कहाँ पर, ताशकंद में, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। उज्बेकिस्तान में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है किजिलकुम मरुस्थल। क्या है, किजिलकुम मरुस्थल, कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में, आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का आपको याद रखना है, इसका कैपिटल अशगाबाद, और यहाँ पे कराकुम, कराकुम मरुस्थल है, क्या है, कराकुम मरुस्थल, आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी तो आपको सबका कैपिटल ही याद रखना है कि किर्गिस्तान का बिश्केक है और तजाकिस्तान का दुशांबे। तो आपको मध्य एशियाई देशों में इतनी ही चीज़ें याद रखी नहीं, बाकी जो करेंट की चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।